लेकिन हाँ, क्योंकि नंबर 2 स्टार सेंटर में है, तो ये कोई बहुत अच्छी हेल्दी सिचुएशन नहीं देता है। तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरह की सिचुएशन ला सकता है जहाँ लोगों को मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सता सकती हैं। खास करके जो पैट्रियार्च हैं ऑफ द फैमिली, मेल्स ऑफ द फैमिली, सीनियर मेल्स ऑफ द फैमिली, उनको एंग्जाइटी, मेंटल स्ट्रेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो आपको अपने मेंटल डिसऑर्डर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे अभी रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस मैनी मेल्स जिनको, जो कि मेरे खुद के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं जब उनको एडवाइस करती हूँ कि नहीं, आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए इस पे, तो नहीं, आई कैन फाइट विद इट, आई कैन डील विद इट। बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि अगर उनको अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर अगर एंग्जाइटी फील हो रही है या हल्का सा भी डिप्रेशन फील हो रहा है, तो अगर उन्हें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी तो इट्स डिग्रेडिंग देमसेल्फ, या अपने आपको वीक दिखाना हो गया। ऐसी एक फीलिंग अभी भी है हिंदुस्तान में। तो लोगों को इससे बाहर निकलना होगा एंड इस चीज़ को भी एक नॉर्मल तरीके से व्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम फिजिकली बीमार पड़ते हैं वैसे मेंटली भी बीमार पड़ते हैं। उससे भी डील किया जा सकता है और बेटर वे में आप अपने लाइफस्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हो जब आप इसको राइट जगह पर अप्रोच करके हेल्प लो। तो इस साल आपको इस तरह की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सबके साथ है। मर्द रोते नहीं है और उन्हें तकलीफ होती है तो वो दिखाते नहीं है, ऐसी कई सारी हाँ, बातें मर्द को होती दर्द नहीं होता, नहीं मर्द को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मेरे ख्याल लगता है औरतों को तो दर्द होता ही होता है, मर्द को इक्वली दर्द होता है। मर्द रोते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मर्द शायद अकेले में रोते हैं। मे बी वो दिखाते नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं दिखाऊंगा तो मैं डाउन हो जाऊंगा, मैं पावरफुल नहीं दिखूंगा। हाँ, एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग है कि अपने इमोशंस को सबके सामने नहीं दिखाना, मे बी पीपल माइट टेक यू एज अ वीक पर्सन। तो ये एक फीलिंग है, खास करके हमारे हिंदुस्तान में ये फीलिंग है। बिल्कुल। तो मैम, अगर जैसे आपने बोला कि मेल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसका 2025 में कुछ उपाय है कि अगर वो करें तो थोड़ा हाँ, सा रहे? देखिए 2025 में क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये है कि राइट टाइम पर राइट हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको लें। इस चीज़ को आप किसी भी तरह अंधविश्वास में पड़कर आप उस तरह से डील ना करें। दूसरी, अगर उपाय की बात करें, देखिए उपाय भी साथ साथ चलते हैं किसी भी हेल्प के साथ। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं मेडिकल साइंस में भी इक्वली बिलीव करती हूँ। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप हमेशा अपने पास मोर का पंख कैरी कर सकते हैं। मोर का पंख कैरी करना एक अच्छा एक सूचक है कि यू हैव ए डिवाइन हेल्प विद यू ऑलवेज। तो मोर का पंख, 5 मोर के पंख आपको कैरी करने हैं हमेशा, और अपनी गाड़ी में ड्राइव करते समय आप हमेशा मोर के पंख रख सकते हैं। देन हेल्थ वुलूज होते हैं। हेल्थ वुलूज चाइनीज़ कल्चर में भी बहुत ज़्यादा वुलूज़ का महत्व है, और फेंगशुई में बहुत ज़्यादा वुलूज़ को महत्व दिया जाता है। हेल्थ क्योर्स की तरह से उनको यूज़ किया जाता है। और वुलूज़ जो होते हैं ना, वुलूज़ हम उनको जनरली प्लेस करते हैं जब कभी भी हेल्थ हज़ार्ड्स होते हैं या इलनेस स्टार होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे डेटीज़ हैं जिनकी हम प्रतिमा वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, मतलब घर में, और उनको इनवाइट करके उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन बुद्धा आरोग्यता के देवता हैं, आरोग्यता के देवता, और उनका मंत्र भी तदेथा ओम भिकंजी महाभिकंजी राजा समुद्गते सोहा। इस मंत्र का उच्चारण करने से भी आपको आरोग्यता प्राप्त होती है, और अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपका जो है ना रोग भी जल्दी ठीक होता है। मैं ये नहीं कहती कि आपको मतलब बिल्कुल आपको रोग नहीं लगे, लेकिन आप जल्दी रिकवर करेंगे उससे। तो ये माना जाता है कि मेडिसिन बुद्धा होने से आपको इस चीज़ से हेल्प मिलती है कि आपकी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आरोग्यता के देवता को ज़रूर इनवाइट कीजिए इस साल। तो मैं सबको, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सबको एडवाइस करूँगी कि मेडिसिन बुद्धा को इनवाइट कीजिए अपने घर। बिल्कुल।